Dear students, we are going to start the lecture of energy management and conservation. The lecture number is 13.1 and the new topic is fans and blowers. Introduction देख लेते हैं. Fans and blowers provide air for ventilation and industrial process requirements. ये बेसिक चीज़ हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स हैं फैंस एंड ब्लोअर्स जो कि नियरली हर इंडस्ट्री में फॉर द वेंटिलेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. फैंस जनरेट अ प्रेशर टू मूव एयर जो कि गैसेस हम कह सकते हैं अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस पैदा होती है डक्ट्स में डैम्पर्स के थ्रू और अदर कंपोनेंट्स इन अ फैन सिस्टम. ठीक है, फैन जो है वो प्रेशर जनरेट करता है, हवा को फ्लो करता है जो गैसेस के फॉर्म में होते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो कि पाइप्स होती हैं डिफरेंट डक्ट्स की फॉर्म में, डैम्पर्स और या अदर कंपोनेंट्स होते हैं फैन सिस्टम में. द फैन रोटर रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम अ रोटेटिंग शाफ्ट एंड ट्रांसमिट इट टू द एयर. जो फैन है उसका जो रोटर है वो एनर्जी रिसीव करता है जो भी रोटेटिंग शाफ्ट उसमें लगी होती है और ट्रांसमिट एयर को ट्रांसमिट करता है. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. फैंस डिस्चार्ज लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, पंखे जो हैं फैंस वो लार्ज वॉल्यूम्स जो हैं वो गैस की एयर की डिस्चार्ज करते हैं इनटू स्पेसेस और लार्ज डक्ट्स. स्पेस में, ओपन स्पेस में या लार्ज डक्ट्स जो भी इंडस्ट्री में डक्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं फॉर द फ्लो ऑफ द दीज एयर. फैंस आर लो स्पीड मशीन्स. ठीक है, दैट जनरेट वेरी लो प्रेशर. पंखे जो हैं फैंस वो लो स्पीड मशीन्स हैं जो अगर वो लो हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनका प्रेशर भी लो होगा ऑन द ऑर्डर ऑफ 0.04 atm. इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसको हम बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं और ये वो प्रेशर होता है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. सेकेंड नंबर पे बात करते हैं ब्लोवर्स की. ब्लोवर्स आर हाई स्पीड रोटरी डिवाइस. ठीक है, फैंस जो हैं वो लो स्पीड मशीन है लेकिन ब्लोअर्स जो हैं ये हाई स्पीड हैं. ठीक है, यूजिंग आइदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये बहुत जो हैं तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन दी ब्लोअर्स के. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है इसमें और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी इसमें हो सकती है. दैट डेवलप अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ अबाउट 2 एटमॉस्फेरिक. तो इसका मतलब ये होगा, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फैन है वो जस्ट 0.04 atm दे रहा है और ब्लोअर्स की अगर हम बात करें तो हमें नजर आ रहा है कि इट इज 2 atm. तो इट्स मच हायर देन those of fan atm. Now about third one, that one is a compressors. Compressors are also positive displacement या centrifugal machines. ये दोनों टाइप की हो सकती हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास लीनियर होगा इसमें और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही ट्यूब के अंदर जो है वो मूवमेंट होगी. और सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो हैं वो भी कंप्रेसर्स टाइप की होंगी. सेंट्रीफ्यूगल के हवाले से हम आगे अभी बात करेंगे. डिस्चार्ज एट प्रेशर फ्रॉम 2 atm टू सेवरल थाउजेंड एटमॉस्फेयर्स. तो हम देख सकते हैं कि कंप्रेसर्स जो हैं उनका जो प्रेशर है डिस्चार्ज इट इज मच मच ग्रेटर दैन those of fans and blowers. This is from 2 to several thousand atmospheres. As per American Society of Mechanical Engineering, this is a very famous society जहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल जर्नल्स भी अवेलेबल हैं पब्लिकेशंस के लिए. तो इट्स वेरी फेमस एंड पॉपुलर सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. के स्पेसिफिक रेशो, जो स्पेसिफिक रेशो इसको हम क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर. ठीक है, रेशो अपॉन डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स. तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स क्या हैं. इक्विपमेंट में अगर फैंस हैं तो रेशो हम देख सकते हैं अप टू 1.11
जो कि हमारे पास स्पेसिफिक रेशो है, और ब्लोवर्स की 1.11 से 1.2 और कंप्रेसर की 1.2 से ज्यादा। और प्रेशर राइज क्या होगा, यह है मिलीमीटर वाटर गेज। मिलीमीटर वाटर गेज जो कि यूज करते हैं फॉर द प्रेशर कैलकुलेशंस, जिसको हम कहते हैं इज इक्वल टू 9.80665 पैस्कल्स। सो फैन में ये 1136 और ब्लोवर्स में 1136 से 2066, और कंप्रेसर इज टू मच कि यहां पर प्रेशर राइज जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब हम फैन टाइप्स की बात कर लेते हैं कि जो फैन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फैन एंड ब्लोअर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम फ्लो रेट, नंबर 1। ठीक है, जो फैन और ब्लोवर्स हैं वो डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट, वॉल्यूम की कितनी है, प्रेशर क्या है उसका, टाइप ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, किस तरह के मटेरियल्स को हैंडल करना है, स्पेस लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, डिपेंड्स उनके ऊपर करेंगी सिलेक्शन ऑफ फैन और ब्लोअर। और आखिर में एफिशिएंसी को भी देखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर फैंस या कौन सा टाइप ऑफ फैन या ब्लोअर जो हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से बेहतर है। फैन एफिशिएंसीज डिफर फ्रॉम डिजाइन टू डिजाइन एंड आल्सो बाय टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन के हैं और टाइप्स भी डिफरेंट है। सो टिपिकल रेंजेस ऑफ फैन एफिशिएंसीज आर गिवन इन द टेबल। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के फैंस हैं। ठीक है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फैंस और दूसरा है एक्सल फैंस। इनको हम अभी देखते हैं, बल्कि पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो, फिर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। फैंस फॉल इनटू टू कैटेगरीज। पहली है सेंट्रीफ्यूगल फ्लो और दूसरी है एक्सल फ्लो। सो पहले देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्लो। द प्रेशर ऑफ एन इनकमिंग एयर स्ट्रीम्स is increased by a fan wheel, ठीक है, a series of blades mounted on a circular hub। तो हम देखते हैं this is a centrifugal air flow system या centrifugal fan। तो हम यहां इसमें देखें कि in this side the air will go in। ठीक है, यहां से एयर जो है वो इनलेट होगी इस साइड से, और उसके बाद जो फैन इसके अंदर लगा हुआ है जो हमें ये नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज, ये क्या है, ए सीरीज ऑफ ब्लेड माउंटेड ऑन अ सर्कुलर हब। ये गुलाई में, ये जो गुलाई है दिस इज अ सर्कुलर हब, यहां से स्टोर होके और ये सारी, ठीक है, इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है, ब्लेड माउंटेड, और जो एयर फ्लो आउटसाइड होगी वो इस पॉइंट से होगी। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फैंस मूव एयर रेडियली। रेडियल का मतलब ये होगा कि अगर मैं ये कहूं कि दिस इज द शाफ्ट, दिस पॉइंट पर ये शाफ्ट लगी हुई है इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा एयर। एयर क्या है, एयर यहां पर देखें तो इस डायरेक्शन में आ रही है बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियली है। द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड फ्लोइंग एयर इज चेंज्ड। इनलेट से आउटलेट की जो डायरेक्शन है एयर फ्लो की वो चेंज हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री। तो यूजुअली बाय 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर। ठीक, यहां से और यहां से एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का है, और इसलिए हम इसको रेडियली भी कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फैंस जो हैं वो रेडियली मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे एक्सल फैंस की। एक्सल फैंस आर नेम्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो दे क्रिएट। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन होगी एयर फ्लो की वो सेम रहेगी। ठीक है, तो एक्सल फैन जो हैं वो एयर फ्लो की डायरेक्शन की वजह से इनका नाम रखा गया है। तो ब्लेड्स रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस ड्रॉ एयर इन पैरेलल टू द एक्सिस एंड फोर्स एयर आउट इन द सेम डायरेक्शन। तो हम देखें दिस वन इज एक्सल फैन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है एयर फ्लो की वो फ्रॉम इन टू आउट सेम रहेगी। ठीक है, हम यहां से यहां देखें तो इन टू आउट सेम रहेगी, और जो ब्लेड्स रोटेट करेंगे वो क्या करेंगे, एक्सिस जो होंगे ड्रॉ के एयर के वो पैरेलल होंगे। ठीक है, इस ब्लेड के साथ हवा पैरेलल में
बाहर आएगी और हम ये कह सकेंगे कि जो एयर आउटसाइड हो रही है इस फैन से आ रही है वो सेम डायरेक्शन में है, सेंट्रीफ्यूगल की तरह रेडियली नहीं है जो कि 90 डिग्री एंगल्स पर डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर आती है। एक्सल फैंस क्रिएट एयर फ्लो विद अ हाई फ्लो रेट। एक्सल फैंस जो हैं वो हाई फ्लो रेट में जो है वो एयर को फ्लो करते हैं, मीनिंग दे क्रिएट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो। काफी बड़ी वॉल्यूम में एयर फ्लो को जो एक्सल फैन है वो फ्लो करवाते हैं। हाउएवर द एयर फ्लोज दे क्रिएट आर ऑफ लो प्रेशर। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कॉमन सी बात है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, सो दे रिक्वायर अ लो पावर इनपुट फॉर ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रीफ्यूगल फैंस। अब सेंट्रीफ्यूगल फैंस में देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हैं, बल्कि इससे पहले हमने अभी फैन एफिशिएंसी जो है वो कवर नहीं की, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो फैन एफिशिएंसीज में हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फैंस में हमारे पास डिफरेंट फैंस जो हैं वो बैकवर्ड कर्व नॉर्मली फेमस वर्ड है जो कि यूज किया जाता है, उसके साथ हम इंक्लाइंड और एयरफॉयल भी कह सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी 79 से 83%। रेडियल को अगर मॉडिफाई करें, रेडियल फैन को अगर मॉडिफाई करें तो मॉडिफाइड रेडियल की 72 से 79 और रेडियल की 69 से 75। जो प्रेशर ब्लोवर होते हैं उसकी एफिशिएंसी 58 टू 68, फॉरवर्ड कर्व 60 टू 65। अब एक्सल फैन की बात करें तो एक्सल फैन में जो 3 टाइप्स के हैं, वैन एक्सल, ट्यूब एक्सल और प्रोपेलर, ये हम सारे अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैन एक्सल जो है ये 78 टू 85%, ट्यूब एक्सल 67 टू 72% और प्रोपेलर जो है वो 45 टू 50%। ये डिफरेंट फैन टाइप्स और उनकी एफिशिएंसी रेंज जो पीक है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फैंस में कितने टाइप्स के फैंस होते हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन टाइप्स की, कि सेंट्रीफ्यूगल फैंस में कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास फैंस अवेलेबल हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैंस आर रेडियल, फॉरवर्ड कर्व्ड एंड बैकवर्ड कर्व। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियल फैंस की। तो रेडियल फैंस आर इंडस्ट्रियल वर्क हॉर्सेस, मतलब कहने का ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पंखे हैं, फैंस हैं, और इंडस्ट्री में इनको वर्क हॉर्सेस का नाम दिया जाता है। और ये हम देख सकते हैं कि रेडियल की शेप्स जो हैं, इनके जो ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो रेडियल की ये खसूसियत है कि इनके जो ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाई स्टैटिक प्रेशर की वजह से अप टू 1400 मिलीमीटर वाटर गेज। तो अच्छा, स्टैटिक प्रेशर क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक प्रेशर इज द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, या हम ये कह लें कि रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, या उसके साथ हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, काज्ड बाय द एयर जो कि मूव करती है थ्रू पाइप्स, डक्ट, होज और फिल्टर्स और एयर कंट्रोल डैम्पर्स और बहुत सारी चीजें। तो स्टैटिक प्रेशर जो है ये हर जो रेजिस्टेंस होती है ये हर एक में फैन के साथ मौजूद होती है। ठीक है, और इसके साथ ये प्रेशर जो है स्टैटिक प्रेशर का, ये नॉर्मली रेट किया जाता है इंचेस में भी, इंचेस वाटर गेज में भी, या इसके साथ हम इसको मिलीमीटर वाटर गेज में भी इसको हम रेट कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू हैंडल हेवली कॉन्टेमिनेटेड एयर स्ट्रीम्स, जो कॉन्टेमिनेटेड एयर्स होती हैं उनको भी ये इसकी एबिलिटी जो होती है वो हैंडल करने की होती है। कॉन्टेमिनेटेड मतलब जो कि केमिकल्स के साथ मिली हुई गैस होती हैं उनको। बिकॉज ऑफ देयर सिंपल डिजाइन, रेडियल फैंस आर वेल सुटेड फॉर हाई टेम्परेचर्स एंड मीडियम ब्लेड टिप स्पीड्स। तो जो डिजाइन हैं इसके, मीडियम जो टिप्स हैं इनकी वो इसमें यूज की जा सकती हैं ब्लेड टिप्स स्पीड के हिसाब से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है वो सूट करता है हाई टेम्परेचर्स को। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं फॉरवर्ड कर्व फैंस। So forward curve fans जो हैं are used in clean environments and can deliver medium to high airflow. They are best suited for moving large volume of air against relatively low pressures. तो forward curve fans में
हम ये देख रहे हैं कि लो प्रेशर होगा उसमें, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ज्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं दिस इज द फॉरवर्ड कर्व फैन, और इसके अंदर जो कर्व्स हैं ये जो लगी हुई हैं दीज आर फॉरवर्ड वन। अब हम इस फिगर में इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन। मोर कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। हम देखें तो ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फैन है, इंडस्ट्री के अंदर तो इस्तेमाल होता ही होता है। और इसके अलावा ये जो रेजिडेंशियल यूजर्स हैं उनमें जो कूलर्स, एयर फैंस जो होते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, अक्सर जो है घरों में हमें देखने में नजर आता है। दे ऑफन वाइब्रेट मोर देन बैकवर्ड कर्व सेंट्रीफ्यूगल फैंस। इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये वाइब्रेट ज्यादा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी बैकवर्ड कर्व फैन। अच्छा, बैकवर्ड कर्व फैंस की बात कर लेते हैं। आर लॉट मोर एफिशिएंट देन फॉरवर्ड कर्व्ड फैंस। बैकवर्ड कर्व फैन जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरवर्ड कर्व फैन। दे प्रोवाइड वेरी गुड कूलिंग एट हाई प्रेशर कंडीशन। तो ये हाई प्रेशर कंडीशन में अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। द इम्पेलर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रियल फैंस आर हाईली रेजिस्टेंट टू डर्ट एंड डस्ट। तो हम ये देख सकते हैं दिस इज अ बैकवर्ड कर्व फैन, जिसके अंदर इन साइड पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो फैंस हैं ये बैकवर्ड कर्व के हैं, ठीक है। और इनका फायदा ये है कि ये हाईली रेजिस्टेंस टू डर्ट एंड डस्ट, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा होती है। और अगर रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी और फैन की एफिशिएंसी भी बेहतर रहेगी अगर वो इसको कोप कर सके। दे आर नोन एज नॉन ओवरलोडिंग बिकॉज चेंजेस इन स्टैटिक प्रेशर डू नॉट ओवरलोड द मोटर। उसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टैटिक प्रेशर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है एयर की, तो मोटर ओवरलोड नहीं होगी। इसलिए बैकवर्ड कर्व फैन को नॉन ओवरलोडिंग भी कहा जाता है, और ये इसकी बहुत खास खसूसियत है। अब हम यहां देखें कि फॉरवर्ड कर्विंग में अगर आप गौर करें तो कर्विंग की जो स्टाइल है वो देखें, वो ऐसे है। दिस इज द स्टाइल या ब्लेड डिजाइन ऑफ फॉरवर्ड कर्व, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड कर्व की बात करें तो दिस इज द बैकवर्ड कर्व। देखें, दिस इज आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। फॉरवर्ड कर्व इज दिस वन एंड बैकवर्ड कर्व इज दिस वन। और दूसरी बात, द रेडियल वन इज स्ट्रेट जस्ट लाइक दिस वन, जो कि इंडस्ट्रियल हॉर्स वर्क है, और ये दीज स्ट्रेट लाइंस, तो ये हैं रेडियल वंस। और यहां हम देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड कर्विंग है ये हाई वॉल्यूम प्रोवाइड करती हैं और इसका इनलेट बड़ा है, हम देखें। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास हाई प्रेशर है, तो ये बैकवर्ड कर्व जो है ये हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है और इसका इनलेट छोटा है और प्रेशर ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये हैं सेंट्रीफ्यूगल फैंस के डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट में अब एक्सल फ्लो फैन देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के हैं और इन फैंस की क्या क्या खसूसियत है। द मेजर टाइप्स ऑफ एक्सल फ्लो फैंस आर ट्यूब एक्सल, वैन एक्सल एंड प्रोपेलर। तो ये तीन टाइप्स के हम जो फैंस हैं वो अवेलेबल हैं इन दी एक्सल फ्लो फैन। नंबर वन, ट्यूब एक्सल यूनिट्स with fan wheels located in cylindrical tubes without inlet और outlet dampers। कोई भी डैम्पर्स जो हैं वो इसके इनलेट और आउटलेट पे नहीं लगे होते, बल्कि एक साइलेंड्रिकल शेप में, ये देखें, एक साइलेंड्रिकल शेप में एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब की साइड पर हम ये देखें, इस साइड पर ओपनिंग पर फैन लगा होता है। यहां से फ्लो इन होता है और बैक से आउट निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ये हम ये कह सकते हैं कि साइलेंड्रिकल ट्यूब्स में प्रोपेलर लगा होता है, अंदर पंखा लगा होता है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। और विदाउट एनी अदर अरेंजमेंट जस्ट लाइक इनलेट और डैम्पर्स और किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। सो दीज आर एक्सल फैन टू इंप्रूव एयर फ्लो एफिशिएंसी। ये इसलिए यूज किए जाते हैं कि एफिशिएंसी जो है उसको, हवा की जो फ्लो की एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके। These axial flow fans have a higher pressure capability। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हायर प्रेशर कैपेबिलिटी वो रखते हैं। The wheel turn faster than propeller fans।
ये जो प्रोपेलर फैंस हैं वो इनके जो व्हील्स हैं वो ज़्यादा फास्टर जो हैं वो मूव करते हैं और इनेबलिंग ऑपरेशन अंडर हाई प्रेशर 250 to 400 millimeter WG, the efficiency is up to 65%। तो इसमें जो एफिशिएंसी है वो 65% है। ठीक है, तो ये मिलीमीटर वाटर गेज है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट सी हेयर, इट इज जी हेयर। तो इसकी जो ऑपरेशन अंडर हाई प्रेशर है वो 250 से 400 मिलीमीटर वाटर गेज है और एफिशिएंसी इसकी 65% तक होती है। अब सेकंड बात करते हैं वैन एक्सल फैन की। वैन एक्सल फैन आर सिमिलर टू ट्यूब एक्सल। इस फैन में और इस फैन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, बट with addition of guide vanes that improve efficiency by directing and strengthening the flow। हम देखें कि this is a van axle fan और इस van axle fan पर हमें ये different types की veins नजर आ रही हैं। ठीक है, these are veins। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एडिशन ऑफ गाइड वेन्स। ये गाइड्स किस लिए हैं, ये क्या करेंगी, इंप्रूव एफिशिएंसी करेंगी बाय डायरेक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द फ्लो, के जो भी फ्लो होगा उसको डायरेक्ट करेंगी और स्ट्रेंथ करेंगी, स्ट्रेट करेंगी, जिस पॉइंट पर भी उसको लेकर जाना है उसी पॉइंट पर जाएगा। एज ए रिजल्ट दे हैव अ हायर स्टैटिक प्रेशर। सच फैंस आर यूज जनरली for pressures up to 500 millimeter WG. This is not C. Vane axles are typically the most energy efficient fans available and should be used whenever possible। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैन एक्सल फैन है ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। ये देखें, ये सिंपल हमारे पास यहां पर ट्यूब एक्सल फैन है जिसमें दिस वन इज इनलेट हेयर एंड यहां से आउटलेट है, बैक एंड पे इसकी मोटर लगी हुई है और ये फैन व्हील जो है इंपेलर इसको हम कहेंगे। ठीक है, इंपेलर जो घूमेगा और एयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसका अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो दिस इज मोटर, ठीक है, और फ्रंट पे दिस इज इंपेलर, नथिंग मोर, इनलेट एंड आउटलेट। अब हम बात करते हैं सेकंड पे वैन एक्सल की। वैन एक्सल में हमारे पास इनलेट यहीं से होगी, ठीक है, मोटर इसको ड्राइव कराएगी, मोस्टली मोटर भी इसको ड्राइव कर सकती है और मोटर के साथ बेल्ट ड्राइव का मैकेनिज्म भी होता है और बैक एंड पे आउटलेट भी है और इसके बैक एंड पर गाइडेड वेन्स भी लगे होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसको देखें क्रॉस सेक्शन व्यू को तो हम देखते हैं कि दीज आर मोटर, ये वेन्स हैं और ये ब्लेड है। इस तरीके से वेन्स को, ये गाइड हैं, गाइड वेन्स हैं जो कि एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, ठीक है, बाय दी डायरेक्टिंग और स्ट्रेटिंग दी फ्लो। अब फाइनल की बात कर लेते हैं प्रोपेलर फैन। प्रोपेलर फैंस यूजुअली रन एट लो स्पीड्स, ये लो स्पीड्स पर रन करते हैं एंड मॉडरेट टेम्परेचर, और ही बहुत ही लोअर टेम्परेचर जो है मॉडरेट हैं उन पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। They experience a large change in airflow with small changes in static pressure। मतलब जहां पे रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, एयरफ्लो में, तो इसका मतलब ये है कि they will experience large change in airflow। They handle large volumes of air at low pressure। ठीक है, या हम कहेंगे कि फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ही लाइट एयर, लो प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल लाइट एयर। ठीक है, तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लो प्रेशर पे या फ्री डिलीवरी पर वो हैंडल कर सकते हैं। प्रोपेलर फैंस आर ऑफन यूज्ड इंडोर एज एग्जॉस्ट फैंस। ये एग्जॉस्ट फैन के तौर पे हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बड़े बड़े प्रोपेलर फैन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा हो तो जो अंदर की ह्यूमिडिटी या हबस को खत्म करने के लिए तो ये प्रोपेलर फैन लगाए जाते हैं जो कि एग्जॉस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आउटडोर एप्लीकेशंस इंक्लूड एयर कूल्ड कंडेंसर्स, कूलिंग टावर्स। एफिशिएंसी इनकी लो होती है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% कैन बी अचीव्ड। तो हम देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट होते हैं घरों के या इंडस्ट्रीज के वो तकरीबन इन्हीं तरह के प्रोपेलर फैंस पर मुश्तमिल होते हैं।
तो एक्सियल फैंस भी हम देख चुके हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फैंस, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड टिपिकल एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रीफ्यूगल फैंस एंड एक्सियल फ्लो फैंस. पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैंस की. दिस इज फैन एफ ए हियर. तो सबसे पहले रेडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? हाई प्रेशर, मीडियम फ्लो, एफिशिएंसी क्लोज टू ट्यूब एक्सियल फैंस जस्ट लाइक दिस वन. पावर इंक्रीज कंटिन्यूसली, क्योंकि हाई प्रेशर चाहिए होता है तो पावर इंक्रीज होती रहेगी. फॉरवर्ड कर्व, अच्छा इसके एप्लीकेशन क्या हैं? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं और सुटेबल फॉर मॉइस्ट एयर गैसेस में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉरवर्ड कर्व ब्लेड क्या करते हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मीडियम प्रेशर्स हैं, हाई फ्लो है, डिप इन प्रेशर कर्व है कि कहीं कहीं प्रेशर कर्व में डिप आती है. एफिशिएंसी हायर देन रेडियल फैंस, इससे ज़्यादा है. पावर राइजेस कंटिन्यूसली, पावर जो है उसकी बढ़ती जाती है स्लोली स्लोली. बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स क्या हैं? हाई प्रेशर, हाई फ्लो, हाई एफिशिएंसी, पावर रिड्यूसेस एज फ्लो इंक्रीज्ड बियॉन्ड पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एफिशिएंसी. जब वो हाईएस्ट एफिशिएंसी पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पावर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी एज फ्लो इंक्रीज बियॉन्ड द हाईएस्ट एफिशिएंसी. और फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स के एप्लीकेशन लो प्रेशर, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, पैकेज यूनिट्स में, फॉर क्लीन डस्ट लेडन एयर गैसेस जो होती हैं उनमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है. और बैकवर्ड कर्व ब्लेड जो हैं वो एचवैक के वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं. और इसके अलावा फोर्स ड्राफ्ट फैंस जो हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है ये हम कह सकते हैं कि ये वो फैन है कि जो कि सप्लाई करता है प्रेशराइज्ड एयर इन द सिस्टम. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ जस्ट लाइक स्ट्रीम बॉयलर असेंबली दिस फैन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो बात कर लेते हैं अब एक्सियल फ्लो फैंस की. प्रोपेलर फैन जो है ये लो प्रेशर का है, हाई फ्लो है, लो एफिशिएंसी है, पीक एफिशिएंसी क्लोज टू पॉइंट ऑफ फ्री एयर डिलीवरी जब हमारे पास जीरो स्टैटिक प्रेशर आ जाता है. एप्लीकेशन इसकी एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट. ट्यूब एक्सियल क्या है? मीडियम प्रेशर, हाई फ्लो, हायर एफिशिएंसी देन प्रोपेलर टाइप, इससे डिप इन प्रेशर फ्लो कर्व बिफोर पीक प्रेशर पॉइंट. और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एचवैक, ड्राइंग ओवन्स में, एग्जॉस्ट सिस्टम्स में. और वैन एक्सियल हाई प्रेशर, मीडियम फ्लो, डिप इन प्रेशर फ्लो कर्व, यूज ऑफ गाइड वेन्स, इंप्रूव. वैन एक्सियल में हमें पता है कि गाइड वेन्स होती हैं, एफिशिएंसी, एग्जॉस्ट. और इसके एप्लीकेशन हाई प्रेशर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एचवैक सिस्टम्स. तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक हैं. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं. ये जस्ट एक ओवरव्यू है छोटा सा, और इसके अलावा भी अवेलेबल हो सकती हैं. आप लोग बुक्स में और डिफरेंट फॉर्म पे इसको जाकर पढ़ सकते हैं. अब हम ब्लोअर्स की बात करते हैं कि ब्लोअर जो हैं उसमें कॉमन टाइप जो है वो ब्लोअर्स की कौन कौन सी हैं. फैंस को जो है हम देख चुके हैं. तो ब्लोअर्स कैन अचीव मच हायर प्रेशर देन फैंस. जो हमने शुरू में एएसएमई का देखा था कि जो एक सोसाइटी है अमेरिकन, उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्लोअर्स का जो प्रेशर था वो फैंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा था. एज हाई एज 1.2 किलोग्राम per square centimeter. They are also used to produce negative pressures for industrial vacuum systems, just like vacuum system के तौर पर भी ये ब्लोअर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अगर हम एक कॉमन ब्लोअर देखें जो घर में इस्तेमाल होता है उसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं. वो वैक्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और वो ब्लोअर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है. तो इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस दोनों होती हैं. फॉर द फैन फ्लो की भी, एयर फ्लो की भी चाहिए होती है, और इसके अलावा वैक्यूम सिस्टम्स की भी चाहिए होती है. तो मेजर टाइप्स आर सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर और सेकंड नंबर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर. तो पहली बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स की. सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स लुक मोर लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जो कि फैंस हैं हमारे पास, ठीक है, दैन फैंस. और इंपेलर इज टिपिकली गियर ड्रिवन. जो इंपेलर होता है इसमें और जो हवा जो है पैदा करता है वो क्या होता है? गियर ड्रिवन होता है. मतलब कहने का ये है कि जस्ट लाइक दिस वन मोटर है, यहाँ गियर्स लगे हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं, और दिस इज द इंपेलर. ठीक है, जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा जो प्रेशर है वो जनरेट करेगा. सो द
Impeller is typically gear driven and rotates as fast as 15,000 rpm. It's too huge. 15,000 rpm तक ये रोटेट कर सकता है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्लोअर का उतना ही ज्यादा प्रेशर है. इन मल्टी स्टेज ब्लोअर, अगर हम मल्टी स्टेज की बात करें जो इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, एयर इज एक्सेलरेटेड एज इट पासिस थ्रू ईच एम्पेलर. तो इसमें डिफरेंट एम्पेलर्स लगे होते हैं और एयर जो है वो मल्टी स्टेज ब्लोअर में पास करती है थ्रू डिफरेंट एम्पेलर्स. और इन सिंगल स्टेज ब्लोअर एयर डज नॉट टेक मैनी टर्न्स. ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज अ सिंपल एम्पेलर. ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज मोर एफिशिएंट. अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स typically operate against pressures of 0.35 to 0.70 kilogram per square centimeter, but can achieve higher pressures. और ये higher pressure जो है वो achieve कर सकते हैं. One characteristic is that airflow tends to drop drastically as system pressure increases. जैसे जैसे सिस्टम का प्रेशर बढ़ता जाएगा क्या होगा, एयर फ्लो जो है वो ड्रॉप करती जाएगी ड्रेस्टिकली, which can be a disadvantage in maturing conveying system. जो conveying system है उसके अंदर ये एक disadvantage है. material conveying system and depend on a steady air volume, जो कि steady air volume जिनको चाहिए होता है. ठीक है, उस लिहाज से वहां पर अगर एयर फ्लो ड्रॉप करता है तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो स्टेडी स्टेट नहीं रहती, स्टेडी वॉल्यूम में नहीं रहती. बिकॉज ऑफ दिस they are most often used in the application that are not prone to blockage. तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पर ब्लॉकेज का खतरा ना हो. ठीक है, प्रोन टू ब्लॉकेज, जहां पर लगता है कि ये ब्लॉकेज हो सकती है तो वहां पर इनको उन एप्लीकेशन पे इस्तेमाल नहीं किया जाता. सेकंड देख लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर्स ये क्या हैं? हैव रोटर्स, इनके अंदर रोटर्स लगे होते हैं. वो क्या करते हैं? विच ट्रैप एयर एंड पुश इट थ्रू हाउसिंग. वो क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं एयर को और हाउसिंग के थ्रू, मतलब पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, वो एयर को आउटलेट करते हैं. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर्स प्रोवाइड ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर इवन इफ द सिस्टम प्रेशर वेरीज. अगर सिस्टम का प्रेशर वेरी करता रहे तो याद रखेंगे इससे हम सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकेंगे. दे आर स्पेशली सुटेबल फॉर एप्लीकेशन प्रोन टू ब्लॉकेज. ये वो ब्लोअर है कि अगर कहीं सिस्टम में प्रोन टू ब्लॉकेज का हमें पता है एप्लीकेशन में, तो वहां पर ये स्पेशली इस्तेमाल किए जाते हैं. सिंस दे कैन प्रोड्यूस इनफ प्रेशर टिपिकली अप टू 1.25 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर टू ब्लो क्लॉग मटेरियल्स फ्री. तो ये क्या करते हैं, जहां भी क्लॉग्ड होते हैं उन मटेरियल्स को ये साफ कर देते हैं और इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. दे टर्न मच स्लोअर देन सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स, और ये उससे उनकी जो टर्न है आरपीएम है वो कम होता है क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप होती है, वो एयर फ्लो करता है. इसमें एयर ट्रैप होती है और ट्रैप होने के बाद अकॉर्डिंग टू द नोजल्स, या हम इसे कह लें कि हाउसिंग के थ्रू इसको आगे इस्तेमाल में लाया जाता है. तो इसलिए इसका जो आरपीएम है वो कम होता है. एंड आर ऑफन बेल्ट ड्रिवन टू फैसिलिटेट स्पीड चेंजेस. तो हम देख सकते हैं कि यहां पर एक मोटर लगी हुई है, यहां बेल्ट्स लगी हुई हैं इस साइड पर. तो इससे क्या होगा कि बेल्ट जो हैं वो यूज की जाती हैं स्पीड चेंजेस के लिए ऑफन, ताकि जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक ये प्रेशर ले लिया जाता है. तो हमने आज जो है इस लेक्चर में फैंस का ओवरव्यू देखा, टाइप्स ऑफ फैंस देखे और टाइप्स ऑफ ब्लोअर्स देखे. थैंक यू.